लूट, झूठ और फूट। जब वो झूठ बोलते हैं और जनता में फूट डालते हैं तब झूठ पे रोकूंगा, झूठ पे रोकूंगा। झूठ तो 2014 में बहुत सारे ऐसे नारे लगे थे, अच्छे दिन देश नहीं बिकने दूंगा। और भी अब की बार पेट्रोल पे बहुत हुआ अत्याचार, 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी। 2 महीने में आप एक गृहिणी है, 2 महीने में सिलेंडर का भाव 200 रुपए बढ़ गए। देखिए, तो आदमी क्या अब गैस पे बैठ के गैस भरेगा? ये देखिए ना, ये बात जनता को समझने की है और जन आंदोलन एकमात्र ऐसा रास्ता है। घर से बाहर निकाल के फेंकिए उस गोदी मीडिया को, क्यों टीवी पे इंस्टॉल कीजिए। फेंक रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उन्हें अनइंस्टॉल कर दिया है। केवल 1-2 चैनल देखते हैं, वो भी इसलिए कि भाई हम इस व्यवस्था से जुड़े रहे। नहीं देख रहे। मैडम, जब नेताजी आते हैं और बड़े बड़े वादे करके, आपको अभी चुनाव आ गया 5 राज्यों का, तो नेताजी तो आएंगे, फिर वादा करेंगे और आपके वोट से जब उनको सत्ता मिल जाती है फिर आपकी कहाँ सुनते हैं वो? ये असल में जनता को समझना पड़ेगा कि ये नेता हैं ही नहीं, ये दलाल हैं, ये पूंजीपतियों के दलाल हैं और राजनीतिक पार्टियां उन दलालों का एक मुखौटा है। और ये जो अडानी, अंबानी, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, मित्तल, बिंदल, सिंदल जितने भी हैं, ये सारे के सारे आज सत्ता की व्यवस्था में काबिज हैं। और जिसको इन्हें, जो इनसे वायदा कर लेता है कि हम देश को तुम्हारे हवाले बेच देंगे, शिक्षा संस्थाएं बेच देंगे, हम तुम्हें रेलवे बेच देंगे, या बेचने के उसको कार्यक्रम को स्पीडअप करने के लिए जो वायदा कर ले, जनता को जितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की क्षमता, जितना कैरिस्मेटिक व्यक्तित्व इनको दिखाई देता है, ये उस पर उतना ही बड़ा दाव खेलते हैं। ये राजनीतिक लोग जो हैं आज दलाल और लुटेरे हो गए हैं। जो सवाल आपने पूछे कि भाई बार बार ये जो किसको लाते हैं, खिलाड़ियों को लाते हैं और फिल्मी सितारों को लाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्हें अपने ऊपर, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों के ऊपर, विचारधारा के ऊपर विश्वास उठ गया है। इन्हें केवल वोट की राजनीति करनी है और वोट की राजनीति अल्टीमेट लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ही हो सकती है या ईवीएम जैसे हथियार इस्तेमाल करके ही हो सकती है। राजनीति 2 ही तरह की है, एक है सैक्रिफाइस की राजनीति, कुर्बानी की राजनीति, जो आज चंद्रशेखर आजाद का शहीदी दिवस है, भगत सिंह की राजनीति। वो राजनीति आज इस देश के किसानों ने आज हमारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उसके दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है लूट की राजनीति, लूट, झूठ और फूट। जब वो झूठ बोलते हैं और जनता में फूट डालते हैं तब झूठ पे रोकूंगा, झूठ पे रोकूंगा। झूठ तो 2014 में बहुत सारे ऐसे नारे लगे थे, अच्छे दिन देश नहीं बिकने दूंगा। और भी अब की बार पेट्रोल पे बहुत हुआ अत्याचार, 30 रुपए पेट्रोल मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी। 2 महीने में आप एक गृहिणी है, 2 महीने में सिलेंडर का भाव 200 रुपए बढ़ गए। तो आदमी क्या अब गैस पे बैठ के गैस भरेगा? ये देखिए ना, ये बात जनता को समझने की है और जन आंदोलन एकमात्र ऐसा रास्ता है जो एक बहुत बड़ी पाठशाला हमारे 4-5 बॉर्डर्स पे और आज गांव के महापंचायतों में ये बहुत बड़ी पाठशालाएं हैं जो आज जन जागरूकता कर रही हैं कि पहली बार इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को ये समझ आया है कि असली गुनहगार इनके पीछे बैठे वो कॉरपोरेट घराने हैं। जो रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो चुके थे वो क्यों खुले एकदम से, जैसे ही मोदी आया क्यों बल्ले बल्ले हो गई? जहां रिलायंस बर्बाद हो रहा था वहां कैसे चमक गया? क्योंकि ये आज लूट के लिए उनके साथ साठगांठ है और वो लूट की जो झूठ और फूट जो आपने कहा, ये झूठ के बिना सत्ता में आना इम्पॉसिबल है और झूठ के साथ फूट भी जरूरी है। जब वो देखते हैं कि उनकी झूठ खुलने वाली है तो वो फूट डालते हैं, फिर वो हिंदू मुसलमान दंगे करवाते हैं, फिर वो जाट आरक्षण की राजनीति में लोगों को मरवाते हैं। आप लोगों को भी तो हिंदू मुसलमान बहुत आ जाता, टीवी पे जो दिखाता रहता है, मजे तो सबों को बहुत आते हैं। नहीं, देखिए, मजा केवल उन दुर्भाग्य से उन लोगों को आता है जो राजनीतिक चेतना से विहीन है और जो आज जिस तरह की शिक्षा प्रणाली के तहत पढ़कर बाहर निकल रहे हैं कि जिनको केवल ये जानना है कि पढ़ाई का उद्देश्य सामाजिक चिंतन नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य जन जागरूकता नहीं है, पढ़ाई का उद्देश्य केवल एक स्किल्ड लेबर बनकर, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स या प्रोग्रामर बनकर केवल रोटी रोजी कमाना है। आज अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक जन जागरूकता अभियान लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपके ही भाई, अगर आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों को गुमराह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है और गोदी में
में बैठा हुआ है उन सत्ताधारी लोगों के, अडानी अंबानी गोयंका सिंह। घर से बाहर निकाल के फेंकिए उस गोदी मीडिया को, क्यों टीवी पे इंस्टॉल कीजिए। फेंक रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने उन्हें अनइंस्टॉल कर दिया है, केवल 1-2 चैनल देखते हैं, वो भी इसलिए कि भाई हम इस व्यवस्था से जुड़े रहे। नहीं देख रहे। और आपने देखा होगा सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जी न्यूज और दूसरे इंडिया टीवी जैसे चैनल्स को अपना मुंह छुपाना पड़ता है, अपने ये हटाने पड़ते हैं कि हम कहां से हैं, और वो भागे हुए नजर आते हैं। जनता उन्हें घेर घेर कर पीटने की स्थिति में आ गई। फाइलों में तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठे हैं, ये दावे किताबी है।